वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग हम अपने CUET 2022 के फिजिक्स डोमेन के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के EM वेव्स के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वेयर यू विल गेट दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कहाँ मिलेगा? इस वीडियो में हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। EM वेव्स के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? फॉर दैट यू नीड टू स्कैन दिस QR कोड। आपको इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, विच इज प्रोवाइडेड ऑन द कवर पेज ऑफ दिस बुक। विल स्कैन दिस QR कोड। आप अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल रीच आउट टू ए पेज जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, इफ विल मूव टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वीडियो, आपको एक बुक की नेम पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस अवेलेबल। फॉर क्वेश्चन यू कैन रेफर द बुक। क्वेश्चन के लिए आप बुक को रेफर कर सकते हैं। यू विल रेफर द बुक। आप बुक को रेफर करेंगे, बुक पे आपको सिनॉप्सिस गिवन है, सिनॉप्सिस को फॉलो करेंगे, देन खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देन यू कैन रेफर द वीडियो। तब आप वीडियो सॉल्यूशंस को रेफर कर। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन और क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। तो फिर रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। अगर आप बुक से क्वेश्चन को रीड करें, इट इज आस्किंग अबाउट 1/μ0ε0। 1/μ0ε0। So we will find in the synopsis that 1/μ0ε0 is related with EM wave. This is related with the speed of EM wave. That speed of EM wave c can be written as 1/μ0ε0। अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर कर दें तो c² इज इक्वल टू 1/, दिस कम्स आउट टू बी μ0ε0। का मतलब 1/ε0 का जो भी यूनिट और डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? c² के बराबर होगा। एंड c इज व्हाट? स्पीड ऑफ। और c आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। इसको स्क्वायर कर देंगे, दैट इज मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। और डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? L2t-। यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। और अगर डायमेंशन की बात करें तो दैट इज L2t-। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज आस्किंग अबाउट नेचर ऑफ EM। तो EM वेव के नेचर की बात कर। तो अगर बात करें EM वेव, इन EM वेव कैन ट्रेवल लाइक सनलाइट भी क्या है कि एक EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट कैन ट्रेवल एनीवेयर, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है, वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, चाहे मीडियम प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो। वैसी वेव जब मीडियम प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, इट कैन ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये क्यों ट्रेवल कर सकती है? इट कैन ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और मीडियम कैसे ऑसिलेट करते हैं? मीडियम ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द एनर्जी ट्रांसफर। You can see in the synopsis how the EM wave, how the electromagnetic wave travel. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एनर्जी ट्रांसफर, तो EM वेव इज ए विच टाइप ऑफ वेव? इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। EM वेव कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। एक ऐसी वेव है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। तो EM वेव के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। यू कैन सी इन द सिनॉप्सिस, डायरेक्ट क्वेश्चन सिनॉप्सिस से। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फॉर क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन के लिए दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन।
इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव का स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। यू शुड नो द ईएम वेव स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए आपको, स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, वेवलेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। फॉर दैट यू शुड रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का ऑर्डर पता होना चाहिए। दैट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। ऑब्वियसली वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड लाइट का होगा। देन क्वेश्चन के हिसाब से नेक्स्ट किसका होगा, ब्लू लाइट का होगा। एंड लेस देन दैट विल बी दैट ऑफ एक्सरे, और उससे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन यू कैन राइट द ऑर्डर, जो भी आपसे पूछा गया हो, सबसे लार्जेस्ट, सबसे मिनिमम, यू कैन राइट। बिकॉज जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा के लिए एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई एफ। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी। लेट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑब्वियसली बोल रहा कि वैक्यूम में विच रे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम मींस देयर इज नो, तो देयर इज नो मीडियम, मीडियम नहीं है, वैक्यूम मतलब कुछ भी मीडियम नहीं है। तो वैक्यूम अगर है तो वैक्यूम में केवल कैसी वेव ट्रेवल कर सकती हैं, ईएम वेव कैन ट्रेवल, मैकेनिकल वेव इन वैक्यूम कैन नॉट ट्रेवल। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, बिकॉज मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और मैकेनिकल वेव में से सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, साउंड वेव। साउंड वेव कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है, तो साउंड वेव मीडियम को रिक्वायर्ड होगा, साउंड वेव के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होगा टू ट्रेवल, टू प्रोपगेट। प्रोपगेट करने के लिए साउंड वेव को क्या रिक्वायर्ड होगा, मीडियम रिक्वायर्ड। So those waves which are sound waves like infrasonic waves, ultrasonic waves, these are sonic waves, that is sound waves. So these waves cannot, ये waves क्या नहीं कर सकती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन की बात करें। 11th क्वेश्चन की बात करें, ईएम वेव की स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव c can be written as 1 upon root over mu naught epsilon naught। स्पीड ऑफ वेव को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर म्यू नॉट। करेक्ट क्वेश्चन, इट इज ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। स्पीड ऑफ ईएम वेव, दिस इज c इज व्हाट, स्पीड ऑफ ईएम वेव। यू कैन रेफर द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, बुक की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप बुक से रेफर कर सकते हैं। You can, and these are the question asked in AIMS. This is the question asked in AIMS. AIMS में पूछा गया क्वेश्चन है। Some of the questions are asked in CPMT, कुछ क्वेश्चन CPMT में पूछे गए हैं। Let's move to the next question. Next question की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, which is the last question of this video. लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग, अगेन ये ईएम वेव की स्पीड की बात कर रहा है, ईएम वेव की स्पीड की बात कर रहा है। सो ईएम वेव की स्पीड इज नथिंग बट c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इसकी बात कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। वी आर आस्किंग अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड की बात कर रहा है कहाँ पे, so I hope this will help you. If you like this video, just like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.